अपनी स्थापना के 25 वर्ष के कार्यकाल के दौरान क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस बलों में से एक यानी दिल्ली पुलिस के मानवीय चेहरे के रूप में उभरकर सामने आई है। पीड़ित महिलाओं की मदद और उन्हें न्याय दिलाने की मुहिम के साथ शुरू किया गया सेल महिलाओं के एक साथी के रूप में कार्य कर रही है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल की स्थापना 1983 में की गई थी। सेल का मुख्य कार्य महिलाओं के विरुद्ध हुए अपराधों जैसे दहेज के लिए प्रताड़ना, घरेलू हिंसा, शारीरिक उत्पीड़न, कार्य करने के स्थान पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ जैसे मामलों को सुलझाना और महिलाओं को न्याय दिलाना है। इसके साथ ही जरूरतमंद महिलाओं को मनोवैज्ञानिक सलाह, काउंसलिंग और कानूनी सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है। अलॉन्ग विद दैट हमारा एक यहाँ पर रेप क्राइसिस इंटरवेंशन सेंटर भी चल रहा है। वी आर सुपरवाइजिंग, हर डिस्ट्रिक्ट में एक RCIC चलता है जिसमें जो भी रेप विक्टिम्स होते हैं उनकी प्रॉब्लम्स को रिड्रेस करने के लिए है। उसमें इट्स अ ग्रुप ऑफ NGOs, दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन, पुलिस ऑफिशियल्स, लॉयर्स हु बेसिकली क्लब टुगेदर टू हेल्प गिव रिलीफ टू द विक्टिम। 2008 में पहले महिला पुलिस स्टेशन की शुरुआत की गई, जिससे महिलाओं से जुड़ी समस्याओं का जल्द से जल्द निपटारा किया जा सके। पहले वुमेन सेल में जो कंप्लेंट्स हम डील करते थे और उसके बाद काउंसलिंग करने के बाद भी जहाँ पर लगता था कि जहाँ लड़की कंप्लेंट चाहती थी कि लीगल एक्शन लिया जाए, देन वी यूज टू सेंड द कंप्लेंट टू द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट्स। देयर आर 11 डिस्ट्रिक्ट इन द दिल्ली के जुडिशरी में 11 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ हम भेजते थे। तो यहाँ पे लड़की को कंप्लेनेंट को एक इंस्पेक्टर रैंक सुनता था, उसके बाद हम कंसर्न थाने में भेजते थे। थाने में भेजने के बाद वहाँ पर एक सब इंस्पेक्टर IO उसको डील करता था। तो इस थोड़ा हैसल हो जाती थी इसमें, यहाँ से कंप्लेंट भेजने के बाद वहाँ पर उसकी इन्वेस्टिगेशन होती थी। अब यहाँ पर थाना बनने के बाद विमेन सेल में जितनी भी कंप्लेनेंट्स आती हैं और उसमें अगर लीगल एक्शन लेने की बात आती है, देन द स्ट्रेट वे द केस इज सेंट टू मी, कंप्लेंट सेंट टू मी। यहाँ हम उसका केस रजिस्टर करते हैं और इन्वेस्टिगेशन टेकअप करते हैं। विवाहित महिलाओं के विरुद्ध अपराध, चाहे वे घरेलू हिंसा हो, दहेज के लिए उत्पीड़न हो, ये सभी सामाजिक, आर्थिक, भावुकता और मनोवैज्ञानिक जैसे कारकों से जुड़े होते हैं। क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल में काउंसलिंग के महत्व को समझते हुए शादी से जुड़े मामलों को आपसी बातचीत से सुलझाने की कोशिश की जाती है, ताकि विवाह को बिखराव से बचाया जा सके और वे आपसी मेलजोल के साथ रह सके। हमने ये देखा कि जो भी कंप्लेनेंट आती है हमारे पास, जिसको जो क्रुएलिटी का शिकार है, जिसको डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, उसका मेन मुद्दा यहाँ पर हमेशा यह नहीं होता कि मैं केस रजिस्टर कर रहा हूँ एंड दैट्स द एंड ऑफ अ रिलेशनशिप, मैरिटल रिलेशनशिप। तो उनका होता था कि अगर मेरे इन लॉज को या मेरे हस्बैंड को अच्छे से समझा दिया जाए दैट वॉट एवर दे आर डूइंग इज रॉन्ग, तो उनका मैरिटल लाइफ स्मूथली चल सके। सो ये भी एक होता था। सो उसको देखते हुए वी स्टार्टेड काउंसलिंग सर्विस। तो अभी हमारे पास जब भी एक कंप्लेंट आती है, वी गिव द कंप्लेनेंट एन ऑप्शन। अगर उसको लगता है कि शी वांट्स टू कंटिन्यू विद हर मैरिटल लाइफ एंड विद द हेल्प ऑफ आवर काउंसलर, हमारे यहाँ पर प्रोफेशनल काउंसलर्स हैं, प्लस हमारे खुद के इंस्पेक्टर्स हैं, ACPs हैं जो सुपरवाइज करते हैं काउंसलिंग। उसको देखते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ हेल्प अ वुमन नीड्स, जो हमारे पास आई है उसकी क्या, व्हाट आर द नीड्स और हम उसको कैसे वी कैन मीट हर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस। अगर 2008 की बात की जाए तो महिला अपराध शाखा को प्राप्त हुए 8,319। कई बार इररिट्रीवेबल डिफरेंसेस हो जाते हैं कपल में, या क्रुएलिटी इज टू एन एक्सटेंड कि इसमें लड़की को वापस जाना ठीक नहीं होता। तो उसमें भी हमारा भी दिल्ली हाई कोर्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, कमेटी सॉरी, सो उनका एक मीडिएशन सेल हमारे यहाँ ऑपरेशनल है। उसमें हमारे वी हैव ट्रेन्ड मीडिएटर्स जो मीडिएशन प्रोसेस के में ट्रेंड हैं कि कैसे मीडिएशन करना है। वो उन कपल्स के साथ बैठ के एक सॉल्यूशन डिजाइन करने की कोशिश करते हैं ताकि वो लिटिगेशन में ना जाके यहीं पर अपना केस सॉल्व कर दें। छेड़छाड़ और भद्दी भक्तियों जैसी समस्याओं से महिलाओं को अक्सर सामना करना पड़ता है। महिलाओं की इन्हीं सब समस्याओं के समाधान के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा विशेष हेल्पलाइन भी चलाई जा रही है, जिन पर सूचना देने पर उचित कार्रवाई की जाती है। हेल्पलाइन नंबर 1091 के साथ ही 100 नंबर पर भी महिलाओं से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए फोन किए जा सकते हैं। इसके अलावा पोस्ट बॉक्स नंबर 5353 भी खोला गया है, जिस पर पत्र लिखकर महिलाएं
अपनी समस्याओं का समाधान पा सकती हैं। 2008 के दौरान कोई भी कॉल आती है, इट इज फॉरवर्डेड टू दिस वुमेन हेल्पलाइन। तो ये हमारी वुमेन हेल्पलाइन में वुमेन स्टाफ रहता है, वो आर ट्रेंड इन काउंसलिंग एंड डीलिंग विद वुमेन कंप्लेनेंट। तो उनमें जेंडर सेंसिटिविटी कह लें या वैसे काउंसलिंग स्किल्स उनके थोड़े बेहतर होते हैं। तो ये वाली हेल्पलाइन व्हीकल है, ये रिस्पॉन्ड करती है उस कॉल के ऊपर एंड दे ट्राई टू मीट द विक्टिम या वुमेन कंप्लेनेंट, और उससे बात करके उसकी क्या नीड्स हैं उसको असेस करके हम उसको कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं वो बताते हैं। पुलिस कर्मियों को महिलाओं से जुड़े कानून और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराने के लिए समय समय पर विशेष कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। इन कार्यशालाओं में कानूनविद पुलिस कर्मियों को इन कानूनों की बारीकी से जानकारी प्रदान करते हैं, जिससे महिलाओं और बच्चों से जुड़े मामलों की वे सही प्रकार से जांच पड़ताल कर सके। क्राइम वुमेन सेल हैज आल्सो बीन मेड एज अ नोडल ऑफिस ऑन जुवेनाइल इश्यूज। जब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जब से आया प्रोमलगेशन ने, तो उसके रूल्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए थे उसमें था कि एक स्टेट नोडल यूनिट होनी चाहिए जो देखे कि पूरे दिल्ली में जितने भी पुलिस वाले हैं उनका अपग्रेड और ट्रीटमेंट, हाउ दे ट्रीट जुवेनाइल्स, उनको बताया जाए, उनकी ट्रेनिंग कराई जाए। और सिंस जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में भी वी आर डीलिंग विद वेरियस काइंड ऑफ डिपार्टमेंट्स, चाहे वो लेबर डिपार्टमेंट है, वुमेन एंड चाइल्ड है, और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड्स हैं, चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज हैं, शेल्टर होम्स, ऑब्जर्वेशन होम्स और वॉलंटरी सेक्टर, क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में वॉलंटरी सेक्टर्स को भी बहुत महत्ता दी गई है। महिलाओं से जुड़े मामलों से निपटने के अलावा महिला अपराध शाखा समय समय पर महिलाओं के लिए सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग जैसे कार्यक्रमों का आयोजन भी करती रहती है, ताकि आत्मरक्षा के गुरों को सीखकर वे आत्मविश्वास की भावना को जागृत कर हर संकट का सामना दृढ़ता के साथ कर सके। जहां एक ओर मार्शल आर्ट और जूडो जैसी कलाओं को सीखकर लड़कियां आत्मविश्वास से ओतप्रोत नजर आती हैं, वहीं दूसरी ओर उनके रोजमर्रा के जीवन में भी ये ट्रेनिंग काफी उपयोगी साबित हो रही है। सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इन कार्यक्रमों में न केवल छात्राएं बल्कि गृहिणियां भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार 2008 में आयोजित किए गए 89 प्रशिक्षण कार्यक्रमों और 6 कार्यशालाओं के जरिए 13,500 से भी ज्यादा लड़कियों ने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग प्राप्त की और वे आत्मरक्षा करने की कलाओं को सीखकर अपने में काफी बदलाव महसूस कर रही हैं। एक उनके चलने के ढंग में फर्क आता है, एक उनकी आवाज में फर्क आता है कि एटलीस्ट वो खुल के बोल पाती हैं, एक वो डरी डरी सी सहमी वाली एटीट्यूड नहीं रहता है। सो दिस इज अ बेसिक चेंज विच गेट। हम 10 दिन में उनको, वी डोंट मेक देम एक्सपर्ट्स इन मार्शल आर्ट, लेकिन ये है कि एक उनको बेसिक डिफेंस टेक्निक्स आती हैं कि किसी सिचुएशन में वहां से निकल के वो हेल्प सीख करने लायक हो जाएं, क्योंकि हमेशा इट इज आवर ड्यूटी टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू वुमेन और गर्ल्स, पुलिस की ड्यूटी है, बट वी आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम एंड दिस इज नॉट एन आइडियल सोसाइटी कि हर एक सोसाइटी भी, आजकल सोसाइटी भी रिस्पॉन्ड नहीं करती, सो वी हैव टू इन्वॉल्व द सोसाइटी ऑल्सो। ये कि जब तक हम रिस्पॉन्ड करें, इन दैट पीरियड शी इज एबल टू टेक केयर ऑफ हरसेल्फ, उसको मद्देनजर रखते हुए, एंड टू टेल हर हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ फाइट एंड अ फ्लाइट सिचुएशन, किस सिचुएशन में उसको फाइट करना है, किस सिचुएशन में उसको फ्लाइट करना है एंड हेल्प सीख करनी है। बसेस में यहाँ पे ट्रैवल करते हैं तो हमें क्या होता है, हमें लगता है कि हम अपने ब्रदर्स को, अपने ब्रदर्स सिस्टर्स के अराउंड में होके चले, लेकिन आफ्टर दिस ट्रेनिंग वी फील मोर कॉन्फिडेंट कि हम किसी भी कोई भी सिचुएशन ऑन द स्पॉट अगर आए तो हम उसको डिफेंस कर सकते हैं। इसके अलावा महिला अपराध शाखा विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर घर घर जाकर और नुक्कड़ नाटकों के जरिए महिलाओं में जागृति पैदा करने की कोशिश करती है। साथ ही उन्हें उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी दी जाती है, जिससे वे परेशानी के समय अपने अधिकारों का बखूबी इस्तेमाल कर सके। We have a program of workshops in various again fields which we are doing with the help of NGOs and voluntary sector. तो उसमें ये 1 day workshop होता है. This is exclusive to give them knowledge about law. कि लीगल आपको कौन कौन सी संस्थाएं मदद कर सकती हैं और कानून कौन सा है जो आपको मदद करता है, वेदर इट्स इंडियन पीनल कोड या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, इनके बारे में बात करते हैं ताकि एक अवेयरनेस से एक एम्पावरमेंट जागरूक हो हमारी जो वुमेन हैं या यंग गर्ल्स हैं। हमारा भी फर्ज बनता है कि हम सभी मिलकर महिलाओं को सम्मान देते हुए उनकी मदद के लिए आगे आएं और एक जिम्मेवार नागरिक होने का फर्ज अदा करें।